बाढ़ और बारिश की। इस वक्त देश में बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, गांव के गांव डूब गए हैं। असम की बात करें, 28 जिले प्रभावित हैं, जिससे 28 जिले के 23 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित बताई जा रही है। हिमाचल, उत्तराखंड में भी ऊंची ऊंची चोटियों पर लैंडस्लाइड हो रहा है। और मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर तो बहुत बुरे हाल है। कुछ तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों की दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए और देखिए कि कैसे बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बाढ़ का कहर जारी है। शारदा, घाघरा नदियां उफान पर हैं। करीब 150 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ये शारदा नदी का उफान है। सड़क मानो नदी में समा गई है। बस्तियां बाढ़ के पानी से बर्बाद हो रही हैं। हर सांस सांसत में है। शारदा और घाघरा नदी से हर साल जिले में बर्बादी आती है। अभी तो बरसात का लंबा दौर बाकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हरदोई में गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी का पानी लगभग 20 से ज्यादा गांवों में भर चुका है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी भर जाने की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। गांव में पानी भर जाने की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अंबेडकर नगर बाढ़ की मार झेल रहा है। यहाँ 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जिला कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित गांव माझा कम्हरिया और आराजी देवारा का निरीक्षण किया। दूसरे अधिकारियों के साथ माझा कम्हरिया में मोटर बोट से और घाघरा नदी में बाढ़ से हो रहे कटान का कलेक्टर ने जायजा लिया। बाढ़ को देखते हुए बाढ़ चौकी पर किचन का पूरा सामान, आटा, दाल, चावल और अन्य खाद्य सामग्रियों का प्रबंध किया गया है। हमारा जो ये हम लोग खड़े हैं, ये बाढ़ संग्रहालय है। यहाँ पर हम लोग जो है मौका पड़ने पे अगर पानी ज़्यादा बढ़ता है, लोगों को, गांव के लोगों को यहाँ पर लाकर शरण ले सकते हैं। यहाँ पर पूरी जो किचन चलने की पूरी व्यवस्था है, पूरा खाद्यान्न, गैस सिलेंडर, खाना बनाने के बर्तन आदि सभी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर कई नदियां बह रही हैं। हरदोई में गंगा, गर्रा, रामगंगा उफान पर है। नरौरा से पानी छोड़ने के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा है। भारी बारिश से पूर्वांचल में राप्ती का जलस्तर बढ़ा है। नेपाल से लगातार पानी छोड़ने से राप्ती में उफान है। शारदा, सुहेली नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर है। 25 साल बाद सरयू के जलस्तर में इतनी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने यूपी में आने वाले 2 दिनों में कई इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, जालौन में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। योगी सरकार ने बाढ़ प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद राहत पहुंचाने और बचाव का काम तेजी से जारी है। वहीं बात करें देश की, तो बारिश से कई राज्यों में हाल बेहाल है। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर है। कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सेंट्रल महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रेड अलर्ट है। मुंबई, पालघर, ठाणे में बारिश का रेड अलर्ट है। रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी में बारिश का रेड अलर्ट है। कोल्हापुर, सतारा में भी चेतावनी जारी की गई है। केरल के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड, कुन्नूर, कासरगोड में भी अलर्ट है। यूपी, उत्तराखंड, बिहार में भी तेज बारिश का अलर्ट है। गोवा, कर्नाटक और गुजरात में भी बारिश हो रही है और अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अंदेशा है। उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी हालात खराब हैं। असम में भारी बारिश और बाढ़ तबाही मचा रही है। असम में बाढ़ से प्रभावितों की संख्या 15 लाख के पार हो गई है। असम की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्रह्मपुत्र समेत कई सहायक नदियों का पानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। सड़क से गलियों तक
हर जगह बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और मुसीबत बन रही है बाढ़ और बारिश। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कहां पर कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। देश में सैलाब मुसीबत बेहिसाब, क्योंकि बिहार में 7 नदियां उफान पर हैं और ऐसे में कोसी, घाघरा, गंडक और बागमती में यही हाल। इसके बाद आपको कमला बलान की बात कर ले, महानंदा और परमान की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। बिजली गिरने से 48 घंटे में करीब 25 लोगों की मौत की खबर भी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जानकारी दे तो यहाँ पर भी बारिश और बाढ़ का कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है। इधर पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहांपुर ज्यादा प्रभावित है, जहां पर साफ तौर पर लोगों को सामग्री भी बांटी गई। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गोवा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी रेड अलर्ट जारी है, यानी कि भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। असम, अरुणाचल, झारखंड में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो देश के अलग अलग कोने में मेघालय, उड़ीसा और साथ ही पश्चिम बंगाल में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश भर में अब इसका असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे थे कहां पर इस वक्त बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। 8 तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं, सैलाब की तस्वीरें आप देख लीजिए और उन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि कैसे लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी की बात करें, इसके अलावा उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये 8 कुल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लखीमपुर खीरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अम्बेडकर नगर की दिखा रहे हैं, बहराइच, सीतापुर, जोशीमठ, मुजफ्फरपुर, असम, हर जगह पर पानी पानी आपको नजर आएगा। आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो सड़कें हैं नदी नालों में तब्दील हो चुकी है। ऐसा लग रहा है सड़क नहीं बल्कि यहाँ पर नदी या नाला बह रहा है। असम की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, किसान मुआवजे की मांग कर रहा है कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। और पहली तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे जो नदी के आसपास के जो क्षेत्र है कि बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हरदोई, अम्बेडकर नगर, बहराइच, सीतापुर, जोशीमठ, जहां पर आपने देखा है कि घर भी दरके थे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर की भी तस्वीरें आपको लगातार मुजफ्फरपुर की भी दिखा रहे हैं।